लॉ नंबर 15। दुश्मन को पूरी तरह कुचल कर रख दो। अगर आपको किसी से खतरा है तो उसका समूल नाश कर देना चाहिए। अगर आप किसी बेहद कमज़ोर से अंगारे को भी छोड़ देते हैं तो वो आगे चलकर बड़ी आग में तब्दील हो सकता है। भारत के महान विचारक कौटिल्य ने चीन के राजा ने सियान यांग शहर पर कब्जा करने के लिए सांग यू और लू पैंग नाम के 2 जनरलों को भेजा। सियान यांग शहर पर सांग यू की सेना उत्तर दिशा से आक्रमण करने वाली थी, तो वहीं लू पैंग की सेना द्वारा शहर पर सीधे आक्रमण किए जाने की योजना बनाई गई थी। दोनों ही जनरल एक दूसरे से पहले सियान यांग पर कब्जा कर राजा की नज़र में ऊपर उठना चाहते थे। सांग यू को लगता था कि वो लू पैंग से बेहतर सैनिक है और इसीलिए उसे साम्राज्य की सेना का प्रमुख बनाया जाना चाहिए। दोनों ही जनरल अपनी अपनी सेनाओं के साथ सियान यांग शहर पर पहले कब्जा जमाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार जब सांग यू सियान यांग शहर में पहुंचा तो उसने देखा कि लू पैंग शहर पर पहले ही कब्जा जमा चुका है। निराश और हताश होने के बावजूद सांग यू ने लू पैंग के साथ जश्न की तैयारियां शुरू कर दी। इसी दौरान एक सलाहकार ने सांग यू को सुझाव दिया कि अगर वो साम्राज्य की सेना का प्रमुख बनना चाहता है तो आज रात जश्न के दौरान लू पैंग की हत्या कर दे, क्योंकि अगर लू पैंग इस जीत के बाद जब राजा के दरबार में पहुंचेगा तो निश्चित रूप से उसे सेना का प्रमुख बना दिया जाएगा। सांग यू को अपने सलाहकार का ये सुझाव पसंद आया। रात को जश्न शुरू होने से पहले सांग यू लू पैंग का गला काटने की तैयारी कर चुका था। जश्न शुरू होने के बाद सांग यू को लू पैंग का गला काटने के कई मौके मिले, लेकिन वो इसमें असफल रहा। आखिरकार लू पैंग को सांग यू के षड्यंत्र की भनक लग गई और वो वहां से अपनी सेना के साथ भाग निकला। सियान यांग ने अपने दुश्मन को जड़ से मिटा देने का एक स्वर्णिम अवसर गंवा दिया था। कुछ दिनों बाद सियान यांग और लू पैंग की सेनाएं एक बार फिर आमने सामने थीं। इस दौरान लू पैंग ने बिना किसी दया भाव के सांग यू और उसकी पूरी सेना का समूल नाश कर दिया।